नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक कहानियाँ मिलती हैं जो कि आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। कहानी भले ही छोटी सी है लेकिन आपको सीख बहुत बड़ी देती है। तो उसी कहानी में से एक कहानी आज की भी है जिसका टाइटल है सोने की खेती। कहानी को ध्यान से सुनना और इससे क्या सीख मिलती है आप हमें जरूर कमेंट करके अंत में बताना। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार की बात है, एक बार चोरी करते हुए एक चोर पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी से एक दिन पहले उसने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। अब जेलर ने पूछा क्यों मिलना है? उसने कहा कि मैं एक ऐसी विद्या जानता हूं जो इस संसार में दूसरा कोई नहीं जानता। यह विद्या मेरी मौत के बाद नष्ट हो जाएगी, अतः इसे मैं राजा को बताना चाहता हूं। राजा उससे मिलने आया और बोला, हाँ बोलो, कौन सी विद्या जानते हो तुम? उसने कहा, महाराज मैं सोने की खेती करना जानता हूं। अब राजा को उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? चोर बोला, सरकार आपको यदि विश्वास नहीं है तो मैं आपको खेती करके दिखा सकता हूं। अब राजा ने सोचा कि इसे परखने में तो कोई नुकसान है नहीं, क्या पता ही है सच में सोने की खेती करना जानता हो। इसलिए राजा ने कहा कि ठीक है, तुम खेती करके दिखाओ, कैसे करोगे? सोने की खेती के लिए शहर के बाहर तालाब के किनारे की मिट्टी का चयन किया गया। मिट्टी को अच्छी तरह से बनाया गया, उसके पूरे कंकड़ पत्थर निकाल दिए गए। फिर चने के बराबर सोने के छोटे छोटे दाने बनाए गए। अब सोने की बुआई का नंबर आया तो राजा ने कहा कि सोना बोइए। तभी चोर ने अचानक कहा कि सरकार मैं कैसे सोना बो सकता हूं, मैं तो चोर हूं। चोर सोना बोएगा तो यह नहीं उगेगा। इसलिए जिसने जीवन में कभी चोरी न की हो उसके बोने से ही यह सोना उगेगा। अब खेल शुरू होता है। वहां पर जितने भी आदमी थे सभी दूर हटने लगे, क्योंकि सभी ने अपने जीवन में कोई ना कोई चोरी अवश्य की थी। तभी अचानक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, आप हमारे वफादार और ईमानदार मंत्री हो, इसलिए आप ही सोना बोइए। तब मंत्री बोला, महाराज माफ कीजिएगा, हमने बचपन में पिताजी की जेब से पैसा निकाला था, इसलिए हम नहीं बो सकते। तब सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि राजा साहब आप ही सोना बोइए। तब राजा ने कहा कि मैंने बचपन में लड्डू चुरा कर खाए थे, इसलिए मैं भी नहीं बो सकता। तब चोर ने कहा कि जब आप सब चोर हैं तो फिर फांसी हमें ही अकेले अकेले क्यों दी जा रही है? अब उसकी बुद्धिमानी पर राजा बड़ा हैरान रह गया और उसके फांसी की सजा को माफ कर दिया। यह तो सब जानते हैं साथियों कि सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई चोरी अवश्य की है, लेकिन व्यक्ति खुद चोरी करता है तो कभी भी स्वीकार नहीं करता। यह संसार का नियम है और जब दूसरा करते हुए पकड़ा जाता है तो यह उम्मीद करता है कि इसे फांसी की सजा मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी खुद की बारी आती है तो हम बड़े बड़े प्रवचन झाड़ने लगते हैं और दूसरों पर आरोप थोपने लगते हैं। वैसे चोरी करना अपराध है, हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, लेकिन चोरी जैसा अपराध करने से पहले हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। यह बात सत्य है कि एक चोर भी यह नहीं चाहता कि उसकी संतान कभी चोरी जैसा जघन्य अपराध करे, बल्कि वह भी अपनी संतान को कभी चोरी करना नहीं सिखाता और पूरी कोशिश करता है कि अपनी संतान को अच्छे से अच्छा संस्कार दे और उसे अच्छी शिक्षा प्रदान कर उसके जीवन को संस्कार में बनाए। अब साथियों आपकी बारी है, आपको बताना है कि आपका इस बारे में क्या विचार है और क्या आपने अपने जीवन में कभी भी कोई चोरी की है या नहीं। वैसे मुझे मालूम है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी चोरी की बात को स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर किसी अगली एक और इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।